अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं सलाउद्दीन फैसल एक नए वीलॉग के साथ। पाकिस्तान में गुज़श्ता रोज़ यानी 12 सितंबर को जो है मलका एलिज़ाबेथ दोम की वफ़ात के बाद जो है वो कौमी परचम को सरनगू रखा गया। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान की आवाम जो है वो मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की वफ़ात पर बहुत गहरे दुख और गम व रंज में है। जबकि उससे एक दिन कबल जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बानी पाकिस्तान जो है उनका यौम वफ़ात था, लेकिन वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी तकरीब जो है वो मुनक्कद नहीं की गई और कायद-ए-आज़म के लिए कोई कुरान ख़ानी का एहतमाम नहीं किया गया, कोई ऐसा सेमिनार मुनक्कद नहीं किया गया जिससे कायद-ए-आज़म जो है उनकी रूह जो है उसको इत्मीनान हासिल हो। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो 1947 में बरतानिया से आज़ाद करवा कर मैंने पाकिस्तान के लोगों के हाथों में दिया है, वो अब एक महफूज हाथों में है। यहाँ पर अपने ज़ाती मफादात के लिए कायद-ए-आज़म के जो यौम वफ़ात है उसको भुलाकर मलका बरतानिया का जो यौम वफ़ात है उसको मनाया जा रहा था। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब इससे पहले भी उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए बरतानिया के सफ़ारत खाने में तशरीफ़ ले गए, वहाँ ख़ुद जो है उन्होंने केक काटा, बरतानवी सफ़ीर को केक खिलाया। इसके अलावा हमारी हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो भी पीछे नहीं हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कौम के नाम अपने पैगाम में कहा कि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, इसलिए वो सैलाब से मुतासरा लोग जो हैं उनकी खिदमत के लिए, उनकी अयादत के लिए नहीं आ सकते। हमने उनकी बात पर यकीन कर लिया, लेकिन जो ही मलका बरतानिया के इंतकाल की ख़बर उन्हें मिली तो वो दौड़े दौड़े जो है बरतानवी एम्बेसी में आए और वहाँ पे बरतानवी सफ़ीर से जो है इज़हार अफसोस का इज़हार किया। हमारे जो हुक्मरान हैं ये क्यों भागकर बरतानवी एम्बेसी, बरतानवी आकाओं के ग़ुलाम बने हुए हैं? बुनियादी तौर पर हमारे हुक्मरानों के तमाम मफादात चाहे ज़ाती हों चाहे माली हों वो बैरून मुल्क बरतानिया से वाबस्ता हैं। पाकिस्तान तो 1947 में आज़ाद हो गया था, पाकिस्तान की आवाम भी इस ग़ुलामी से आज़ाद हो गई थी, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं वो अभी तक बरतानवी ग़ुलामी से आज़ाद नहीं हो पाए। इसलिए तो पाकिस्तान आज भी कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज़ हैं उनका रुकन है। इस रुकनीत में वो ममालिक शामिल हैं जो बरतानिया के ज़ेर असर मुल्क होते थे, और बरतानिया जो है वो हर साल ये दिन मनाता है ताकि इन मुल्कों को भी पता चले कि ये हमारे ग़ुलाम रहे हैं। और मलका बरतानिया जो है वो हाँ ताज पहन कर बैठती हैं ताकि ये मुल्क सोचें कि इस ताज में जो हीरे लगे हुए हैं ये हमारे ग़ुलाम मुल्कों के हैं, ये हमने मुसलमानों से छीने हैं। मलका बरतानिया के ताज में दो हीरे हैं, एक लाल हीरा है जिसको मोहम्मद बिन सलमान से छीना गया जो गरनाता के बादशाह थे, जबकि दूसरा हीरा जो है वो कोह-ए-नूर हीरा है जो कि बरे-सग़ीर के मुसलमान हुक्मरानों से छीना गया। तो ये जो दो हीरे ताज में लगे हुए हैं ये मुसलमानों को जलाने के लिए उन्होंने लगाए हुए हैं, जबकि मलका बरतानिया भी बरतानिया के उसी इस्तेहसाली निज़ाम का हिस्सा है। बरे-सग़ीर में मुसलमानों को तालीमी लिहाज से पीछे करने वाले ये लोग हैं, मजहबी लिहाज से तज़लील करने वाले ये लोग हैं। इसके अलावा मसला कश्मीर जो है इन्हीं लोगों की वजह से अभी तक हल तलब है। इसके अलावा जो बरतानवी ये हुक्मरान थे इन्होंने पाकिस्तान के कई इलाके इंडिया को दे दिए, तो ये हमारे कैसे हो सकते हैं? ये हमारे मुखलिस कभी भी नहीं हो सकते। हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि वो इनके पास भागने की बजाय हमारी आवाम के पास भाग के आएँ। आवाम उनको अपनी आँखों पे बिठाएगी, लेकिन ये पाकिस्तान की आवाम को इस काबिल नहीं समझते, तो लिहाजा आवाम को सोचना चाहिए कि क्या ऐसे लोग पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे जो कायद-ए-आज़म से मुखलिस नहीं है, जो पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है, जो पाकिस्तान की आवाम से मुखलिस नहीं है। तो हमारी आवाम जो है उसके लिए ये सोचने का मकाम है, और हुक्मरान और उसके इत्तेहादी जो हैं उनको भी सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क जो है उसका नज़रिया किस तरफ जा रहा है। मलका बरतानिया के वफ़ात का दिन मनाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, जबकि कायद-ए-आज़म के यौम वफ़ात वाले दिन कम अज़ कम हुक्मरान कुरान ख़ानी करते और उनके लिए जन्नत में आला मकाम की दुआएँ करते, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएँ करते हैं। लेकिन अफसोस सद अफसोस हमारे हुक्मरान जो हैं आजकल दुनियावी मामलात में उलझे हुए हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।